रविवार और सोमवार को भगवती का आगमन जब होता है, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन अति शुभ माना जाता है। मतलब रक्तपात किसी भी तरह से नमस्कार, जय माता दी। SSI 2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। नवरात्र का आगमन काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और किस तरह का नवरात्र में इस बार माता रानी का आगमन, माता रानी का विसर्जन कैसे है, ये तमाम तरह का हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। माता रानी के आगमन से लेकर विसर्जन गमन तक का ये तमाम चीज़ हमारे बीच है। पंडित चतुर्वेदी वंशराज वर्धन जी से हम तमाम तरह से अवगत होते हैं। कलश स्थापना में भद्रा का लक्षण है या नहीं, शुभ मुहूर्त है या नहीं, ये तमाम तरह से इनसे हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि नवरात्र प्रारंभ किस दिन से हो रहा है। नवरात्र अभी आने वाले 15 तारीख से अक्टूबर से प्रारंभ है, रविवार का दिन है। शुभ मुहूर्त के विषय में एक बात स्पष्ट है, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन अति शुभ माना जाता है और ये 11:45 से 48 मिनट के लिए है। अब इसको जोड़ लें स्वयं, 48 मिनट तक का ही मुहूर्त होता है, कोई भी मुहूर्त इससे ज़्यादा का नहीं होता है। 1 घड़ी का मुहूर्त होता है। इतने समय में कलश स्थापन अत्यंत शुभ है। वैसे उस दिन कलश का स्थापन शुभ है, कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई भद्रा वगैरह का योग नहीं है। भगवती के सामने भद्रा वैसे ही नहीं टिकता है। इसलिए अब भगवती के आगमन और गमन की बात जहाँ तक होती है, रविवार के दिन भगवती का आगमन हो रहा है। प्रतिपदा के अनुसार कहा जाता है, शशि सूर्य गजार उठा। रविवार और सोमवार को भगवती का आगमन जब होता है तो वो हाथी पर होता है और हाथी पर आगमन भगवती ने पहले ही दिखा दिया है। इस बार फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छा होगा, मौसम अच्छा रहेगा, किसान खुशहाल रहेंगे। भगवती के आगमन का ये फल है, क्योंकि भगवती भैंसे पर आ रही हैं, शुभ फलदायी है। इसलिए भगवती का आराधना प्रत्येक व्यक्ति को करना है और खासकर किसानों को भगवती का आगमन इसी तरह से शुभ समय में होता रहे, यह कामना अवश्य करनी चाहिए। तो आगमन हाथी पे है? हाथी पर है। और विसर्जन भैंस पर है। तो क्या ये अशुभ है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भैंस पर भगवती का गमन होता है तो धरती रक्तरंजित हो जाता है। मतलब रक्तपात, किसी भी तरह से कत्लेआम की व्यवस्था तो बनती है। यह भी दिखाई देने लगा है। अभी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है और अब इसके विषय में और क्या कहा जा सकता है। आतंकवादियों का बोलबाला बढ़ रहा है। जब तक ये बुरी शक्तियों का बोलबाला नहीं बढ़ेगा तो रक्तपात होगा कैसे, क्योंकि रक्तपात तो बुरी शक्तियां ही करती हैं। महिषासुर का जब बोलबाला बढ़ा तो भगवती को उसका शमन करने के लिए आना पड़ा और रक्तपात की स्थिति बनी। ठीक यही स्थिति भगवती के गमन के बाद होने वाली है। उससे घटा है नुकसान। हाँ, उससे घाटा है। और वैसे भी एक बात बता दें, इतनी बात तो सच है कि इस वर्ष ये 23 में जो भगवती का दुर्गा आराधना होगा, भगवती की स्थापना की जाएगी, यह राष्ट्र के लिए अच्छा है। भारतवर्ष के लिए यह समय शुभकारी है। शासक का मनोबल बढ़ेगा, चाहे जहाँ जो शासक होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा। जो गलत प्रवृत्ति के महिषासुर का वध भगवती ने किया, यह तो सर्वविदित है। ये महिषासुर है क्या? महिषासुर गलत भावना का प्रतीक है, बुरी मानसिकता का प्रतीक है, मानव के अंदर छुपे हुए दानवता का प्रतीक है। उसी का तो वध भगवती ने किया था और भगवती की आराधना इसीलिए की जाती है। तो जो दैवी शक्ति संपन्न व्यक्ति होगा, जिसकी मानसिक भावना अच्छी होगी, निश्चय उसका उदय होगा, उसकी स्थापना होगी, और जो बुरी भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति होगा उसका विनाश इस वर्ष अवश्य ही होगा। इसमें कतई संदेह नहीं है। ये भगवती के आगमन और गमन का ये फल है।